हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग साइंस का जो सीरीज चला रहे हैं, आज उसमें हम लोग 5वां वीडियो देखने जा रहे हैं। ये साइंस का सीरीज फ्रेंड आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आने वाले एग्जाम बिहार एसएससी है, झारखंड एसएससी है ना? बाकी बीपीएससी टीचर्स का जो एग्जाम होते रहता है वो है, और भी कई एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए फ्रेंड ये साइंस का सेक्शन से आप जुड़ जाएँ और रेगुलर इस वीडियो को जरूर देखें। अभी हम लोग फ्रेंड बायोलॉजी का सेक्शन चला रहे हैं। हम लोग थ्योरी की जस्ट बाद हम लोग इसी वीडियो में इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए फ्रेंड चैनल से जुड़ जाए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है अफीम पोस्ता प्राप्त होता है। तो अफीम पोस्ता जो है वो अधे पके फल से प्राप्त होता है। अफीम पोस्ता है ना, ये पीछे का उसके बाद का कुछ पॉइंट है। ठीक है, अफीम का वनस्पतिक नाम है। तो अफीम का वनस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, जो है वो अफीम का वास्तविक नाम है। ठीक है, मॉर्फिन प्राप्त होता है। तो अफीम के पौधे से जो है वो मॉर्फिन प्राप्त होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ हैं। तो निकोटीन जो है वो तंबाकू में विषैला पदार्थ है, निकोटीन। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं निकोटीन प्राप्त होता है। तो तंबाकू की पत्तियों से जो है वो निकोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है। तो फिर कॉफी में कैफीन जो है वो उत्तेजित पदार्थ होता है। कैफीन प्राप्त होता है तो कॉफी के बीज से कैफीन प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है तो वो थीन जो है वो चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। थीन टेनिन प्राप्त होता है। तो थीन टेनिन जो है वो चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड तारपीन तेल प्राप्त होता है। तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। तो शैवाल जो है वो सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल का। ठीक है, सबसे लंबा गुणसूत्र होता है। तो ट्राइलियस में जो है वो सबसे लंबा गुणसूत्र होता है। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है। तो सबसे भारी कास्ट वाला पौधा जो है हाइड्रविचिया है ना। हाइड्रविचिया जो है वो सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है। ठीक है, सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा है तो ओक्रोमा। ओक्रोमा जो है वो सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पौधे के अंकुरण के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड पौधे के अंकुरण के लिए जल, ऑक्सीजन तथा ताप आवश्यक है। ठीक है, पौधे की वायु का पता लगाया जा सकता है। तो पौधे की वायु का पता जो है वृद्धि वलय या वर्णिक वलय को गिनकर पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, वर्णिक वलय का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है ना, वार्षिक वलयों का अध्ययन। ठीक है, पौधे के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो पौधों के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग पीछे भी डिस्कस किए। मरुस्थल में उगने वाला पौधा तो फिर वो जीरोफाइट। जीरोफाइट जो है वो मरुस्थल में उगने वाला पौधा है। ठीक है, और फ्रेंड्स पानी में उगने वाला पौधा को हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चट्टानों में उगने वाला पौधा तो लिथोफाइट कहा जाता है, चट्टानों में उगने वाला पौधा को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जंतु विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का पिता जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, प्राणी जगत का सबसे भारी संघ, सबसे बड़ा संघ है तो ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, ऑर्थोपोडा के संघ जीव हैं तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा मछली, ये सब जो है ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं। ऑर्थोपोडा जगत का सबसे मतलब प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो ऑर्थोपोडा ही है। ऑर्थोपोडा के ये जीव हैं, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच के हृदय में होता है। तो कॉकरोच के हृदय में जो वो 13 प्रकोष्ठ होता है। कॉकरोच के हृदय में कीटों में पैरों की संख्या होती है। तो कीट में लेग्स है ना, पैर की संख्या जो वो 6 होती है। ठीक है, जंतु विज्ञान का दूसरा बड़ा संघ है तो मोलास्का। मोलास्का जो है वो जंतु विज्ञान का दूसरा बड़ा संघ है। ठीक है, मोलास्का संघ के जीव हैं तो फिर ऑक्टोपस और घोंघा ये जो है वो मोलास्का संघ के जीव हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑक्टोपस है एक मधुक वाची है, एक मधुक वाची मतलब मोलास्क ऑक्टोपस है। ठीक है, ऑक्टोपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलास्क संघ के बीच में श्वसन जो है गिल्स के द्वारा होता है। मोलास्का संघ के जीव में श्वसन जो है वो गिल्स के द्वारा होता है। मोलास्का संघ में उत्सर्जन जो है विककों के द्वारा होता है। मोलास्का संघ में उत्तकों है ना, उत्सर्जन है ना, मोलास्का संघ में उत्सर्जन जो है वो विककों के द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं तो एक कोशिकीय होते हैं प्रोटोजोआ संघ के जीव। प्रोटोजोआ नाम दिया था तो गोल्डफस ने है ना, गोल्डफस ने प्रोटोजोआ नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं अमीबा, युग, लीना, पैरामीशियम, ये जो है वो प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। ठीक है, पोरीफेरा संघ के जीव है तो साइकोन और स्पंज जो है वो पोरीफेरा संघ के जीव हैं। ठीक है, पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं तो स्पंज जो है वो पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीलिडा संघ के जीव हैं तो एनीलिडा संघ के जीव जो है वो केचुआ और जोक जो है वो एनीलिडा संघ के जीव है। केचुआ में होती है तो केचुआ में जो है 4 जोड़ी हृदय होता है केचुआ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनीलिडा संघ के जीव में जीव में श्वसन जो है वो त्वचा से होता है ना। एनीलिडा संघ के जीव में श्वसन जो है वो त्वचा से होता है। अगला है
एकाइनोड मेटा संघ के जीव हैं। तो फिर वो जेलीफिश, तारा मछली और ब्रिटिश स्टार जो वो एकाइनोड मेटा संघ के जीव हैं। ठीक है। सेलिनड्रेटा है ना, सेलिनड्रेटा संघ के जीव है। तो हाइड्रा और मूंगा जो वो सेलिनड्रेटा संघ के जीव हैं। ठीक है। हाइड्रा की खोज किसने की थी? तो ल्यूविन हॉक ने हाइड्रा की खोज की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं। तो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी जो वो उभयचर होते हैं। ठीक है। उभयचर का अर्थ है जो जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी को उभयचर कहते हैं, और उभयचर जो है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं, जैसे मेढक। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, मेढक के हृदय में होता है, तो वो 3 कक्षा होता है मेढक के हृदय में। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पक्षी का हृदय में होता है, तो पक्षी का हृदय में जो वो 4 प्रकोष्ठ होता है। ठीक है। एंटोमोलॉजी अध्ययन है, तो एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। पक्षियों का अध्ययन को ऑर्नियोथोलॉजी है ना, ऑर्नियोथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन को कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित प्राणी पक्षी है, तो मतलब शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये जो है वो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। ठीक फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है, तो फिर वो एमू है ना। एमू जो है वो विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है शुतुरमुर्ग के बाद। सबसे छोटा पक्षी है, तो हर्मिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा पक्षी है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है, तो फिर वो डायफ्रॉम, डायफ्रॉम जो है वो स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है। स्तनधारियों के हृदय में होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में जो वो 4 कक्षाएं होती हैं स्तनधारियों के हृदय में। अगला देखते हैं, स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो स्तनधारियों में श्वसन जो वो फेफड़ों से होता है। स्तनधारियों में श्वसन। ठीक है। सबसे बड़ा स्तनधारी है, तो फिर वो ब्लू नीला व्हेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनधारी है। स्तनधारी फिर वो जीव होता है जो अपना बच्चे जो है वो अंडा नहीं देता है, वो डायरेक्ट बच्चा जनता हो और अपने बच्चों को दूध पिलाता हो, वो स्तनधारी कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा स्तनधारी है, तो फिर वो छुछुंदर जो है वो सबसे छोटा स्तनधारी है। स्तनधारी है, तो फिर जिराफ जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो फिर डॉल्फिन जो है वो स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा अकेशिरुकी है, तो एक्वीड है ना, एक्वीड जो है वो सबसे बड़ा अकेशिरुकी है। ठीक है। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है, तो फिर वो डक विल्ड प्लेटिप्स जो है वो अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी, स्तनधारी जो है वो अंडा न देके जो जन्म देता है बच्चों को डायरेक्ट, उसी को फिर स्तनधारी कहते हैं। तो एकमात्र स्तनधारी है डक विल्ड प्लेटिप्स जो अंडा देने वाला हो। ठीक है। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है, तो अफ्रीकी हाथी जो है वो सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है। सरीसृप वर्ग के जीव हैं, तो छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट, ये फिर वो सरीसृप वर्ग के जीव हैं। सामान्य सरीसृप का हृदय होता है, तो सामान्यतः सरीसृप का हृदय जो है वो 3 कक्षीय होता है। अपवाद मगरमच्छ। सरीसृप का हृदय जो 3 कक्षीय होता है। ठीक है। अपवाद में मगरमच्छ है। देखिए, सरीसृप का विकास हुआ है, तो फिर वो मेसोजोइक युग में सरीसृप का विकास हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि सांप जो है पृथ्वी पर कब से, है ना, तो मेसोजोइक युग में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, डायनासोर थे, तो मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। ठीक है। मगरमच्छ हृदय होता है, तो मगरमच्छ का हृदय जो वो 4 कक्षीय होता है, मगरमच्छ का हृदय। ठीक है। जो कि सरीसृप कुल का होता है ना। देखिए फ्रेंड, सामान्यतः सरीसृप का हृदय जो वो 3 कक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ भी क्या है ना, एक सरीसृप में आते हैं, आता है जिसमें क्या है तो 4 कक्षीय है, इसलिए वहां पे हम लोग अपवाद में मगरमच्छ देखे, क्योंकि वह सरीसृप होते हुए भी उसमें 4 कक्षीय हृदय है। ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, जो घोंसला बनाता है, तो नागराज जिसे किंग कोबरा कहते हैं, वो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। एकमात्र जहरीली छिपकली है हिलोड्रमा, है ना, हिलोड्रमा जो है वो सबसे एकमात्र जहरीली छिपकली है हिलोडर्मा। ठीक है। अगला देखते हैं, सॉरी मछलियों बोलते हैं ना, मछलियों में जो है श्वसन होता है, गलफरी से मछली सांस लेती है ना, जिसे गिल्स कहते हैं, तो गिल्स के द्वारा जो है मछलियां सांस लेती है। ठीक है। अब अगला देखते हैं जंतु उत्तक से रिलेटेड कुछ पॉइंट। ठीक है। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है, तो वो उत्तक कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जो है वो उत्तकों का अध्ययन कहलाता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, तो वो संयोजी उत्तक जो है वो विभिन्न अंगों एवं उत्तकों को जोड़ने का कार्य करता है। तो रक्त जो है मनुष्य का ब्लड जो है वो एक संयोजी उत्तक है। ठीक है। हम लोग पीछे भी डिस्कस किए थे। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले 2 तंतु हैं, तो फिर वो टेंडन एवं लिगामेंट जिसे स्नायु कहते हैं, वो संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले 2 तंतु हैं। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मांसपेशियों को अस्थियों से, है ना, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, तो टेंडन जो है वो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है। और अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, तो लिगामेंट जो है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, मतलब हड्डी से हड्डी जो जुड़ा है उसे लिगामेंट, हड्डी से जो मांस जुड़ा है उसे टेंडन कहते हैं। ठीक है। चेतना उत्तक कहलाता है, तो तंत्रिका उत्तक जो चेतना उत्तक कहलाता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है। तंत्रिका उत्तक को
कोशिकाओं का कहा जाता है? तो तंत्रिका ऊतक को कोशिका का, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं फ्रेंड, दो न्यूरॉन के बीच की जगह तो साइनेप्स है ना, दो न्यूरॉन के बीच की जगह जो वो साइनेप्स है। ठीक है। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है, तो तंत्रिका कोशिका जो वो संवेदना को एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। ठीक है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं, तो तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या तो 339 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है तो गलूटियस मैक्सिमस जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है तो एस्टेपीडियस एस्टेपीडियस जो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। ठीक है। अगला देखते हैं मानव रक्त से रिलेटेड कुछ पॉइंट। रक्त खून होता है तो वो तरल संयोजी ऊतक है रक्त। ठीक है। रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी जो वो रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है, तो रक्त क्या है तो क्षारीय है, इसका पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। ठीक है। 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से जो ऊपर होगा वो क्षारीय होगा, 7 जो उदासीन को दर्शाता है। ठीक है। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा जो वो 6 है ना 5 से 6 लीटर के बीच होता है। जो इंसान स्वस्थ है उसके शरीर में रक्त की मात्रा। ठीक है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। ठीक है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त कितना कम होता है, तो महिलाओं में पुरुष की तुलना में जो वो हाफ लीटर रक्त जो वो कम होता है, मतलब 1/2 लीटर। ठीक है। रक्त का मुख्य कार्य है, तो रक्त का मुख्य कार्य होता है शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोग से रक्षा करना, जो ब्लड का काम होता है शरीर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रक्त में पाए जाने वाला धातु है, तो रक्त में जो है वो पाए जाने वाला धातु लोहा जो है वो रक्त में पाए जाने वाला धातु है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को जो है वो सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है। हीमे हीमोग्लोबिन है तो प्रोटीन का एक यौगिक होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में मौजूद लोह यौगिक है तो हिमेटिन। हिमेटिन जो है वो हीमोग्लोबिन में मौजूद लोह यौगिक है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो लोहा, है ना, लोहा। और पीछे देखिए जब रक्त में पाया जाता है लोहा तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाएगा ना। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है वो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रक्त प्लाज्मा। ठीक है, रक्त प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। रुधिर का तरल भाग होता है, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा, जो रुधिर का तरल भाग होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है वो प्लाज्मा। देखिए पदार्थ की 3 अवस्था आप लोग जान रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस, और चौथा अवस्था है वो प्लाज्मा है। ठीक है। रक्त प्लाज्मा होता है तो वो रंगहीन होता है रक्त प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का 55% भाग जो वो प्लाज्मा होता है। ठीक है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में 90% जल का प्रतिशत होता है प्लाज्मा में। ठीक है। पचे हुए भोजन का संवहन करता है, तो प्लाज्मा जो है पचे हुए भोजन का संवहन करता है। ठीक है। फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन है तो प्लाज्मा प्रोटीन है। फाइब्रोनोजन और एम्ब्यूमिन जो वो प्लाज्मा प्रोटीन है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है, तो फिर वो फाइब्रोनोजन जो है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है। ठीक है। अगला देखते हैं, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है, तो वो सेरम कहलाता है। ठीक है। एंटीबॉडी है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पाया जाता है तो वो रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। जो अभी हम लोग डिस्कस किए फ्रेंड, अब हम लोग उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन किस सेक्शन से कैसे कैसे बनता है उस पर पकड़ हम लोग का अच्छा हो जाएगा, तो आपका साइंस का तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है, तो फ्रेंड चाय में उत्तेजित पदार्थ जो थीन जो है वो चाय में उत्तेजित पदार्थ है। ठीक है। रक्त का अध्ययन कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन जो वो हेमाटोलॉजी कहलाता है, रक्त का अध्ययन। रक्त में कितना भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त में जो है वो 55% भाग प्लाज्मा का होता है। ठीक है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रंथि है, तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है ऑर्थोपोडा जो हो प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है। मेढक का हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मेढक का हृदय में जो है वो 3 कक्षा होता है। मगरमच्छ में 4 कक्षा होता है। ठीक है। अगला है, सरीसृप का विकास किस युग में हुआ, तो सरीसृप का विकास जो है वो मेसोजोइक युग में हुआ है। ठीक है। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है, तो मरुस्थल पर उगने वाला पौधा जो जीरोफाइट जो वो मरुस्थल पर उगने वाला पौधा है। ठीक है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, तो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलास्का। ठीक है। रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त जो है वो क्षारीय होता है और उसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है। अगला है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व
मौजूद होता है तो हीमोग्लोबिन में जो है वो लोहा तत्व मौजूद होता है। ठीक है। कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो फिर कॉकरोच के हृदय में 7 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जो है टेंडन जो है वो मांसपेशियों को अस्थियों मतलब हड्डियों से जोड़ता है और लिगामेंट जो है वो हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है। अगला है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। तो फिर वो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी फिर वो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था है तो हम लोग देखें ना, ठोस, द्रव, गैसीय, 3 अवस्था हो गया। चौथा अवस्था जो प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो फिर पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। फ्रेंड्स सबसे बड़ा स्तनधारी जो वो ब्लू व्हेल मछली जो वो सबसे बड़ा स्तनधारी है, ऑप्शन ए। ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, दो दो न्यूरॉन के बीच की जगह कहलाती है। तो दो न्यूरॉन के बीच की जगह जो वो साइनेप्स कहलाती है। ये सब थ्योरी सेक्शन में हम अच्छे से डिस्कस किए थे हम लोग, है ना। स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है? तो कोई भी इंसान अगर स्वस्थ है तो उसके शरीर में जो 6 से 7 लीटर रक्त होता है और मनुष्य के वजन का 7% रक्त होता है और महिलाओं में जो है पुरुष की अपेक्षा 1/2 लीटर कम ब्लड होता है। ठीक है। ये सब हम लोग थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किए हुए थे। ठीक है। देखिए, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो वो 90% होता है, 90%। ठीक है। मछलियां शोषण करती है गिल्स के द्वारा या गलफरी के द्वारा जो है मछलियां जो वो शोषण करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में विषैला पदार्थ जो वो निकोटीन जो वो तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में जो है वो चार चार कक्ष होते हैं। ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। तो फ्रेंड रक्त को जो है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है। अगला है, एनालिडा संघ के जीवों में श्वसन होता है। एनालिडा संघ के जीवों में श्वसन होता है तो त्वचा से होता है। ठीक है। चेतना ऊतक कहलाता है। तो फिर वो तंत्रिका कोशिका जो है वो चेतना ऊतक कहलाता है। ठीक है। रुधिर का तरल भाग कहलाता है। तो रुधिर का तरल भाग जो वो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है। सबसे छोटी पक्षी है। तो फिर वो हर्मिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटी पक्षी है। ठीक है। मगरमच्छ का हृदय होता है। तो फिर सभी मगरमच्छ जो सरीसृप प्राणी में आता है और सभी सरीसृप प्राणी में 3 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ ऐसा सरीसृप प्राणी है जिसमें 4 कक्षीय हृदय होता है, अपवाद में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में जो है वो 3 कक्ष होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पौधों को वृद्धि होने के लिए उसे 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे जो लिथोफाइट्स कहलाते हैं और रेगिस्तान में उगने वाले पौधे जो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन जो है वो अफीम के पौधे से जो है मॉर्फिन तैयार किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या जो है वो है ना 639 है। ठीक है, 639। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी जो है वो एस्टेपिडियस, एस्टेपिडियस जो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त की मात्रा जो है शरीर के भाग का लगभग 7% होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो कीटों का अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी जो कीटों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। तो फिर वो अमीबा है ना, यूग्लिना और पैरामीशियम ये जो है वो उपयुक्त तीनों जो सभी जो प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की प्रकृति होती है। तो फिर रक्त की प्रकृति जो वो क्षारीय होती है, रक्त की प्रकृति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो फिर वो मकड़ी जो है वो एक कीट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो फ्रेंड मेढक का लार्वा जो है वो टेडपॉल कहलाता है, मेढक का लार्वा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, शीत रक्तप्रिय प्राणी है। तो शीत रक्तप्रिय प्राणी है तो फिर वो मछली, मेढक, छिपकली जो वो शीत रक्तप्रिय प्राणी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। तो फिर वो किंग कोबरा, किंग कोबरा जो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, मतलब स्नेक है। ठीक है। तो आज हम लोग साइंस का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसमें आज हम लोग 5वां वीडियो को देखें, जो जो विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड और उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन का भी तैयारी किए। ठीक है। ये आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, विशेषकर बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी और भी जितने भी एग्जाम है बीपीएससी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, है ना। ये साइंस का सेक्शन। ठीक है। आप लोग चैनल से जुड़ जाए। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।